माली साल 26-27 के लिए वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का अवाम दोस्त बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके समेत आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, टैक्सों में नुमाया रिलीफ। 2224 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस, माकब की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब रुपए मुख्तस। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1091, मुल्की रियासती इदारों की जानिब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपए और मुल्की दिफा मजबूत बनाने के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना तनख्वाह में भी 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर आए 10% सरचार्ज टैक्स भी मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। 22 से 32 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स की शरह 23% से कम करके 20%। 32 से 41 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 30% से कम करके 25%। 41 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29%। 56 लाख से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़। ₹15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। बरामद कुनिंदगान के लिए एडवांस टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया। 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाले कारोबार पर सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले बरामद कुनिंदगान के लिए सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% कर दिया गया। प्रॉपर्टी सेक्टर में बड़ा रिलीफ देते हुए 5 करोड़ रुपए तक की जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदाद पर आयद 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा, उसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी। तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछताछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद से खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स के दायराकार में वुसअत की तजवीज़। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3,675 अरब रुपए। शहरों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खसूसी रकम मुख्तस करने की तजवीज़। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब, पेंशन के लिए 1,169 अरब रुपए मुख्तस।
आजाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीम के लिए 46 अरब रुपए, दानिश स्कूल्स के लिए 22 अरब रुपए, स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रांट्स की मद में 2680 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी काबीना ने माली साल 2026-27 के बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए आज हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल है। हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग, उसमें चारों सूबों ने मिलकर डेवलपमेंट प्लान और सारे सूबों के मंसूबे, उनके अपने ADPs, सबको उन्होंने इत्तफाक के साथ अप्रूवल दी। कौमी वहादत, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। आइंदा माली साल का बजट मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बजट की तैयारी में सूबों और हलीफ जमातों की क़यादत के मशकूर हैं। सियासी जमातों की जानिब से बजट की तैयारी में ताउन, कौमी वहदत और यकजहती का आगाज है। अगर खुलूस नियत से सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो तेजी से मुआशी अहदाफ का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। हमें फिल फॉर पानी की रिजर्वायर्स बनानी है, डैम्स बनाने हैं, अपनी जो इंडिजिनस एनर्जी के हमारे जो ज़राए हैं उनके ऊपर हम फौरी तौर पर तेज़ी से कदम बढ़ाएं। कोई कौम तरक्की तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती अगर उसके जो सिक्योरिटी अगर मजबूत ना हो और नाकाबिल तस्खीर ना हो। मजबूत और नाकाबिल तस्खीर दिफा किसी भी मुल्क के लिए नागुज़ीर। हमें अपने वसाइल की तरक्की पर तवज्जो देनी है। काबिल तजदीद ज़राए से तवानाई का हुसूल और आबी ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। CPEC 2 के तहत ज़राअत, AIIT, कानकनी और मादनियात खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन तरजीहात में शामिल हैं। MD IMF ने गुज़श्ता 2 सालों में माशी मैदान में हुकूमती इक़दामात की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ये अवामी रिलीफ और फलाह का बजट है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया गया। अल्लाह ताला के फजलो करम और कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। कौम से वादा था कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल होने के बाद समरात आम आदमी तक पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। बजट के तहत ज़राई तरक्की और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बजट का मकसद मईशत की मजबूती के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुंचाना है। वफाकी बजट के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयान। फाइनेंस बिल 2026-27 सेनेट में पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल पर सेनेट की सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाने की तहरीक पेश की। सेनेट अरकान 15 जून तक बजट सिफारिशात सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को भेज सकते हैं। सेनेट ख़जाना कायमा कमेटी तजावीज़ 19 जून तक ऐवान में पेश करे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा के ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में ओपोजिशन बेंचों पर बैठेगी, मगर हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और अक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा हलीफ जमातों के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत के ऐलान का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत तस्लीम करना जमहूरी रिवायात का तसलसल है। इत्तफाक़ राय के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा मुस्लिम लीग नून का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। टैक्सेस की भरमार को कम करे
اور ہماری جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے اس کے اقدامات کیے، اور اس کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے طویل مشاورت کی اور انہیں کنونس کیا، اور جو بہت مشکل کام تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. آج ایک عوامی بجٹ ہم نے پیش کیا. الحمدللہ جتنے بھی تمام ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی جو ٹیکسز بھی کمی کی گئی ہے، اور جو ان کی تنخواہوں میں اور پینشن کی اضافہ کیا گیا ہے، پینشن والوں کی جو اضافہ ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جی ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جائے گا. میں قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان نامساعد حالات میں جو ایک بہترین بجٹ ہے، اور میں کہوں گی کہ یہ عوام دوست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. وفاقی بجٹ ملکی ترقی اور معاشی استحکام کا ضامن ہے. بجٹ میں تمام طبقات کا خیال رکھا گیا ہے. معیشت کی بحالی اور عوامی ریلیف کے لیے بہترین بجٹ ہے. حکومت نے مشکل حالات میں بھی عوام دوست بجٹ پیش کیا. ارکان اسمبلی کا خراج تحسین. دیکھا جائے تو ڈالر کے ریٹ بھی ہائی ہیں اور معاشی جنگ چھڑی ہوئی ہے عالمی طور کے اوپر، لیکن پھر بھی حکومت جو ہے یہ عوام بجٹ دوست جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں. بجٹ عوام دوست ہے اور بجٹ میں کافی چیزوں کی سہولت ہے. پورے ملک کے حالات میں جو کہ جنگ کا المیہ ہے، اور ہمارے جو وفاقی بجٹ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو کمفرٹیبل ہے، اور غریبوں کے لیے ان کو سنا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ترقی دے. گورنمنٹ نے بڑی جافشانی کے ساتھ ان مشکل معاشی حالات کے اندر عوام کے لیے جو ریلیف میکسیمم دینے کی کوشش کی ہے، قابل تحسین ہے. وفاقی بجٹ پر عوام کا مثبت رد عمل. ریلیف اقدامات اور تنخواہوں میں اضافے کا خیر مقدم. عوام کی جانب سے وفاقی بجٹ عوام دوست قرار. ٹیکس سلیبز میں رعایت. BISP بجٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ قابل ستائش قرار. میں یہاں پر گورنمنٹ کو، فنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیف دیا گیا. جو بجٹ کے سارے بلٹس دیکھے ہیں، اس میں جو سپر ٹیکس کو ایکسپورٹر کو ریلیف دیا، یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے. پرٹیکولرلی انہوں نے کوشش کی ہے ایکسپورٹ ری فائنانس جو ہے 4.5% رکھا ہے. ایکسپورٹرز کے ری فنڈز کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں، جس سے نظر آ رہا ہے کہ ایکسپورٹس کی بہتری کے لیے حکومت کچھ کام کرنا چاہ رہی ہے. ایک تو بینگ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا، وہ انڈسٹری کے لیے جو اسپیشلی ایکسپورٹر کے لیے سپر ٹیکس کا ریلیف جو ملنا ہے، یہ بڑا ایک خوش آئندہ ہے. تاجر برادری کی جانب سے بھی بجٹ کاروبار دوست قرار. چھوٹے دکانداروں کو فکس ٹیکس اسکیم سے فائدہ ہوگا. 5 کروڑ سے 50 کروڑ روپے سالانہ آمدن والے کاروبار پر سپر ٹیکس مکمل ختم کرنا قابل ستائش ہے. حکومتی اقدامات سے معاشی پہیہ تیزی سے چلے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وفاقی بجٹ پر گفتگو. MKM حکومت کی ایک اہم اتحادی جماعت ہے. ملک کی ترقی، معاشی استحکام اور عوامی فلاح کے ایجنڈے کی تکمیل میں اس کا مثبت اور تعمیری کردار قابل قدر ہے. یہ اشتراک عمل مستقبل میں بھی قومی مفاد اور عوامی خدمت کے لیے اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفد سے گفتگو. سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی ٹریفک حادثے میں جاں بحق. تاج محمد آفریدی کی گاڑی اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے کرنل شیر انٹرچینج کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. تاج آفریدی سابق رکن قومی اسمبلی شاجی گل آفریدی کے بھائی تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی کے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار. مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا. نائب وزیر اعظم کا یورپی یونین کے نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں پر زور. امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم. اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان، دستاویزات مکمل، ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے، امن معاہدے کے لیے پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے، وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی، مذاکراتی ٹیم مجوزہ معاہدے کے انعقاد کا جائزہ لے رہی ہے، ایران مذاکرات میں اپنی ڈیڈ لائنز پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، پاکستان اور قطر ثالث کے طور پر متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ آزاد کشمیر کے باشعور عوام کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل انکار، مظفر آباد، کوٹلی اور بھمبر میں بھی حالات معمول کے مطابق رواں دواں، کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی برقرار۔ آزاد کشمیر میں شرپسند کمیٹی امن برقرار رکھنے کے تمام تر دعووں کے باوجود پرتشدد کارروائیوں میں مصروف، راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ، ڈیوٹی پر تعینات متعدد سیکیورٹی اہلکار زخمی، شرپسند کمیٹی کے ارکان اس سے قبل بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ راجوری میں قابض بھارتی فورسز کا پرتشدد آپریشن مسلسل 21 روز سے جاری، علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول، لوگ سخت مشکلات کا شکار۔ ہندو انتہا پسند بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، بھارت غیر قانونی اقدامات سے کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا، حریت کانفرنس، قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے، نیشنل کانفرنس کی رہنما سکینہ ایتو کا مقبوضہ علاقے میں رائج کالے قانون کی فوری منسوخی کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام، ایک ماہ قبل اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد، ناگا کی تنظیم نے ہڑتال کی کال دے دی، ڈپٹی وزیر اعلیٰ منی پور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، اب تک 260 افراد ہلاک، 60,000 سے زائد بے گھر ہو چکے۔ انڈیا نیوز نیٹ ورک۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بلائی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل شدید آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، سرگودھا، لیا، بھکر، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور ملتان میں تیز بارش اور ژالہ باری متوقع، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، بلوچستان کے علاقوں بارکھان، جوب اور موسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج پاکستان کے گرم ترین شہروں میں دادو 51، سبی 50، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد، تربت اور لاڑکانہ میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ An experienced goalkeeper at the age of 34. All Mexico, maybe with an opening here, and that is the only goal of the World Cup. Scored by... I absolutely love this guy who has just signed a new deal with his... فیفا ورلڈ کپ 2026 پہلے میچ میں میزبان میکسیکو کی جنوبی افریقہ کو 2 گول سے شکست، جنوبی افریقہ کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی، دوسرے میچ میں جنوبی کوریا کی جمہوریہ چیک کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی۔ مقابلے دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ میکسیکو سٹی میں فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے کی خصوصی پرفارمنسز، ورلڈ کپ کے آفیشیل گانے پر اپنی آواز کا خوب جادو جگایا، تقریب میں کھیل، ثقافت، موسیقی اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، میزبان ممالک کی ثقافت نمایاں، دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے تقریب کو براہ راست دیکھا۔ Got everything you need.
फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। कनाडा के शहर टोरंटो में एक अनोखा और जदीद स्पोर्ट्स मंसूबा मुतारिफ। पहला फ्लोटिंग फुटसाल पिच आवाम के लिए खोल दिया गया। तैरता हुआ फुटबॉल ग्राउंड एक मुनफरिद स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है। फ्लोटिंग फुटसाल पिच 19 जुलाई तक आवाम के लिए खुली रहेगी। और इंग्लैंड में खवातीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला आज से सजेगा। बर्मिंघम में इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबला रात 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान वीमेंस टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल। मुख्तलिफ सिकाफतों का हसी इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान।
अहम खबर आपको देंगे। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती सालिसी की कोशिशों के दौरान पाकिस्तान और इस हवाले से जितने भी गुमराहकुन बयानात हैं, मुहिमात हैं, हम उनसे पूरी तरह आगाह हैं जो अमन मुआहदे को सबूताज करने के ख्वाह अनासर की तरफ से चलाई जा रही हैं। इन अफवाहों और प्रोपेगेंडे से बालातर होकर हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे का हतमी और बाहमी तौर पर मुतफक्का मुसव्वदा तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ्रीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अमन के इतना करीब नहीं थे जितना अब हो चुके हैं। अमन मुआहदे के मतन पर मुतफक्का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ्रीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में उन तमाम गुमराहकुन अनासर को शदीद रद्द-ए-अमल दिया है जो कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वज़ीर आज़म अपने एक्स बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती सालिसी की कोशिशों के दौरान हम उन मुसलसल गुमराहकुन मुहिमात से पूरी तरह आगाह हैं जो आमन मुआहदे को सबूताज करने के ख्वाह अनासर की तरफ से चलाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन अफवाहों और प्रोपेगेंडे से बालातर होकर हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि आमन मुआहदे का हतमी और बाहमी तौर पर मुतफक्का मुसव्वदा तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म का एक्स पर किए गए ट्वीट का अक्स भी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अब दोनों फ्रीकैन के साथ मिलकर आइंदा इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए करीबी ताउन कर रहा है। अमन आज जितना करीब है माजी में कभी इतना करीब नहीं था। और अब खबरनामे के आगाज में सबसे पहले कुछ बात हो जाए वफाकी बजट की। आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का अवाम दोस्त बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। तनख्वाहदार तबके समेत आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% का इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में नुमाया तौर पर कमी। FBR की वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद। माली साल 2026-27 के लिए कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट का मकसद वज़ीर आज़म की क़ियादत में माशी मैदान में हासिल की जाने वाली कामयाबियों के तसलसल को जारी रखना है। माली साल 26-27 के लिए वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपये है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपये है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 रुपये अरब होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के समारात आवाम को मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स स्लैब्स में नुमाया कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। तनख्वाह पर आयद टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इन इक़दामात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है।
वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत माशरे के कमजोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर हुसूसी तवज्जो दे रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुजम में 17% का इजाफा किया गया है। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है, जिसकी वजह से तनख्वाहों, पेंशन और कम से कम उजरत में इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट हिकमत अमली इस वसी तर पॉलिसी का तसलसल है, जिसका मकसद बरामदात में इजाफा, मुल्क में कारोबार के फ़रोग़, पैदावारी सलाहियत में इजाफा और रोज़गार के लिए नए मौक़े पैदा करके पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर मुस्तकिल बुनियादों पर गामज़न करना है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। माली साल 2026-27 के लिए 3,675 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम जारी कर दिया गया। विफाक के सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूबों का तरक्याती बजट 2,224 अरब रुपए होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। माली साल 2026-27 के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का मकसद मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के साथ अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में कम तरक्की याफ्ता इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इन इलाकों को तरक्की के मरकज़ी धारे में लाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेदार अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सस्ती, काबिल तजदीद और पायदार तवानाई के हसूल के साथ आबी वसाइल पर सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोमन हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल है। तरक्याती प्रोग्राम में मवासलात के लिए 365 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहरा के लिए 100 अरब रुपए भी शामिल हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोडी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में हाउसिंग के शोबे के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं, ताकि वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते घर तामीर किए जा सकें। आला तालीम के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूलों के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके साथ स्कूलों और कॉलेजों के लिए 26 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में उठाए गए इक़दाम से न सिर्फ तरक्की का अमल तेज़ होगा, बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्की मुआशी तरक्की उस वक्त तक अधूरी है जब तक मईशत के मुस्बत समरात मुआशरे के हर तबके तक नहीं पहुँचते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के तहत ख़वातीन, किसानों और नौजवानों को कौमी मईशत में फ़ाल शराकतदार बनाने के लिए वफाकी मिज़ानिये में 5 बड़े इक़दाम किए गए हैं। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में अपनी बजट तकरीर में वफाकी हुकूमत की जानब से मुल्की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की तफसील बताते हुए कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह नौजवान नस्ल को मुल्की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए मुसावी मौक़े फ़राहम करना है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल मुल्की आबादी का 67% है। हुकूमत की तरजीह नौजवानों को हुनरमंद बनाना और ज़रूरी वसाइल फ़राहम करना है ताकि वो मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी वफाकी बजट में ठोस इक़दामात किए गए हैं। सबसे पहला मंसूबा ज़रख़ीज़ी के नाम से शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए 7,50,000 छोटे किसानों को बिला ज़मानत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अमले के ज़रिए 300 अरब के
قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارک اپ پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ سوشل امپیکٹ فنانسنگ کے تحت 2 پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیفٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ ایگری سٹوریج فنانسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے متعدد ٹیکس مراد بھی وفاقی بجٹ میں تجویز کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تعلیم کے فروغ کے لیے وفاقی بجٹ میں خاص طور پر اضافی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم کانٹراسیپٹیوز پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی بجٹ ایک وسیع البنیاد، پائیدار اور منصفانہ ترقی کے حصول کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے۔ ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں، ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا، جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر کے اختتام میں کہا کہ برآمدات کو فروغ دینا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور سرمایہ کاری میں اضافہ وفاقی بجٹ کی اہم خصوصیات ہیں۔ وفاقی بجٹ 2026-27 عوامی امنگوں کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کرنے اور ٹیکس نظام کو مزید آسان بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں وقار حیدر کی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی جا رہی ہے۔ جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں چھوٹے کاروباروں کے لیے بھی خوش آئند اقدام کیا گیا ہے تاکہ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت دستاویزی معیشت کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ چھوٹے دکانداروں کی سہولت کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت
انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت ٹیکس مشینری میں اصلاحات کا عمل جاری رکھے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اضافہ وسائل کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجٹ 2026-27 پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے عوام پر ٹیکس کا زیادہ بوجھ ڈالنے کے بجائے یہ کوشش کی ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھایا جائے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں دھان کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ سینٹ اجلاس میں فائنانس بل 2026 کی کاپی پیش کر دی گئی۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے فائنانس بل 2026 کی کاپی سینٹ میں پیش کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل 2026 پر سینٹ کی سفارشات قومی اسمبلی کو بھجوانے کی تحریک پیش کی، جس پر چیئرمین سینٹ نے اراکین سینٹ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق اپنی سفارشات سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو پیر کے روز 15 جون تک پیش کریں، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اپنی سفارشات جمعے کے روز 18 جون تک ایوان میں پیش کرے گی، جسے آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت منظوری کے لیے قومی اسمبلی کو بھجوایا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس پیر کے روز دوپہر 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشی استحکام کی بدولت بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ معاشی استحکام حاصل ہونے کے بعد اس کے ثمرات براہ راست عام آدمی تک پہنچائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ہر فرد کا مشکور ہوں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ملک کے معاشی استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ الحمدللہ اب خوشحالی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جس ریلیف کی قوم حقیقی معنوں میں مستحق ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بجٹ ریلیف، عوامی فلاح اور تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کا بنیادی مقصد معیشت کی مضبوطی کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچانا اور ہر طبقے کو ترقی میں شامل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، معاشی ٹیم، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور تمام متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے نے اس ریلیف کو ممکن بنایا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت عوام کو اپنی چھت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سے لے کر ٹیکس ریلیف تک نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، متوسط طبقے پر بوجھ کم کرنے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ترقی کا یہ سفر بھرپور طریقے سے جاری رہے گا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ اور ارکان پارلیمنٹ نے نئے مالی سال کے لیے پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کو عوام دوست قرار دیا ہے۔ اراکین کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں حکومت نے ایک متوازن بجٹ پیش کیا۔ محمد فیصل راؤ کی رپورٹ۔ مالیاتی بل 2026-27 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بل پیش کیا۔ آئیے اراکین اسمبلی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ 2 جنگیں ہوئی، ایک ہماری اپنی جنگ ہوئی، ایک خطے میں جنگ ہو رہی ہے، ایک تباہی آئی سیلاب کی جو ناگہانی آفت تھی اللہ کی طرف سے آئی، اس کے باوجود ہم نے تقریباً 4%، 3.7% گروتھ دکھائی۔ یہ دوسرا مسلسل سال ہے جس میں ہم گروتھ دکھا رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم نے جو وعدہ آپ کو کیا تھا کہ میں اس اکانومی کو سٹیبلائز کروں گا اور سٹیبلائز کرنے کے بعد گروتھ دکھاؤں گا، وہ وعدہ وہ پورا کر رہے ہیں۔ حکومت کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام دوست بجٹ ہو، لوگوں کو ریلیف ملے، ان کی بنیادی ضرورتیں اور باقی جو معاملات ہیں، تو ہمیں ٹیکسیشن کا بیس جو ہے وہ بڑھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں اور مخلوق خدا اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اتنی محنت کر کے اب انشاءاللہ معیشت کو ٹریک پہ ڈالا ہے اور اس بجٹ میں عوام کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی، ملازمین کی، اور جو تنخواہوں پہ ٹیکس ہے وہ بھی کم کیا جائے گا اور باقی لوگوں کو بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے وہ انشاءاللہ دیں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादे के मुताबिक एक अवामी बजट पेश किया, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ कम करने का वादा था वो पूरा किया। तनख्वाहदार तबके के दीगर तनख्वाह के स्लैब्स के अंदर आपने खातिर ख्वाह कमी देखी। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि ये बजट मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस। और मुल्क की ताजर बरादरी ने वफाकी बजट को कारोबार दोस्त करार दिया है। हुकूमती इक़दामात से मुआशी पहिया तेजी से चलेगा। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करूँगा कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लीफ दिया गया। जो बजट के सारे बुलेट्स देखे हैं, इसमें जो सुपर टैक्स को एक्सपोर्टर को रिलीफ दिया, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। पर्टिकुलरली उन्होंने कोशिश की है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है 4.5% रखा है। एक्सपोर्टर्स के रीफंड्स के लिए उन्होंने पैसे रखे हैं, जिससे नजर आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स की बेहतरी के लिए हुकूमत कुछ काम करना चाह रही है। एक तो बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, वो इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशली एक्सपोर्टर के लिए सुपर टैक्स का रिलीफ जो मिलना है, ये बड़ा एक खुशाइंद है। प्राइम मिनिस्टर जो हाउस स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। उसके ज़रिए हर जो रेंटेड हाउसेज में रहते हैं उनको अवेल करना चाहिए। टैक्स था सुपर टैक्स, इसको फुल फॉर जो है वो सब पर ख़त्म होना चाहिए था। अच्छी बात ये कि 6 दर्जों पे ख़त्म किया, 7वें दर्जे पे कुछ रेशो इसका कम किया। छोटे ताजरों के लिए जो FTR स्कीम आई है, इस पर असल चीज़ होगी जब इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। छोटे ताजुरों के लिए भी इसमें काफ़ी रिलीफ है। जो इन्होंने 25,000 रुपये हर दुकानदार के लिए रखा है, बड़ी खुशाइन बात है, वो दे सकता है, लेकिन इसको 10 साल के लिए छूट दी जाए। कोई पूछ गूछ नहीं किया, जो हर दुकानदार इसको आने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मजबूत और नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा किसी भी मुल्क के लिए नागुज़ीर है। हमें अपने वसाइल की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वफाकी बजट की तैयारी में सूबों और हलीफ जमातों के मशकूर हैं। तफसील शाहरुख शफी से। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट की तैयारी में सूबों ने जिस तरह ताउन किया है वो कौमी वहदत और यकजहती का बेहतरीन मुजाहिरा है। आइंदा माली साल का बजट मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए आज हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तीसरा बजट उससे हमारी मईशत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा। हमें फिल फॉर पानी की रिजर्वायर्स बनानी है, डैम्स बनाने हैं, अपनी जो इंडिजिनस एनर्जी के हमारे जो ज़राए हैं उनके ऊपर हम फौरी तौर पर तेज़ी से कदम बढ़ाएं। कोई कौम तरक्की तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती अगर उसके जो सिक्योरिटी अगर मजबूत ना हो और नाकाबिल तस्खीर ना हो। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, मईशत के कई शोबे मुतासिर हुए। हमें अपने वसाइल की तरक्की पर तवज्जो देनी है। एक मजबूत दिफा किसी भी मुल्क के लिए नागुज़ीर है। पिछले 1.5 महीने में सूबों के साथ बड़ी भरपूर हमारी इंटरेक्शन रही। उनको बताया गया कि किस तरीके से वफाक को इस वक्त एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है। हमारी जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग, उसमें चारों सूबों ने मिलकर डेवलपमेंट प्लान और सारे सूबों के मंसूबे, उनके अपने ADPs, सबको उन्होंने इत्तफाक के साथ अप्रूवल दी। कौमी वहदत, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का यह तीसरा बजट है। इससे कबल गुज़श्ता 2 बजट में मुआशी चैलेंजेस और IMF के तकाज़ों की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम सब मिलकर खुलूस नीयत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो कोई शक नहीं कि इंतहाई कलील अरसे में पाकिस्तान अपनी तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रंग लाएंगी और मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का जल्द खात्मा होगा। इस मौके पर वफाकी काबीना ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत किए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के एजाज़ में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जय्यद उलमा इकराम, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी तकरीब के हवाले से मज़ीद जानेंगे सईद वज़ीर से।
वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत और सरपरस्ती में हज मिशन ने तमाम वसाइल बरकार लाते हुए हज ऑपरेशन को कामयाब बनाया। साल और ज़्यादा बेहतर इंतजाम हुए जिससे कि हुज्जाज साहबान को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे साल सऊदी वजारत मजहबी उमूर की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड मिलना एजाज की बात है। जो सरकारी स्कीम के तहत 1,20,000 हाजी गए थे या 60,000 जो प्राइवेट स्कीम के तहत गए थे, सबके लिए इंतजाम किए थे। उन्होंने कहा कि हज दरख्वास्तें पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और बुलेटिन में भी आपको अपडेट करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जिसके जिला राजौरी में काबिज भारतीय फोर्सेस का पुरतशद्दुद ऑपरेशन आज मुसलसल 21वें रोज भी जारी रहा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 23 मई से जारी ऑपरेशन की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है और लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। ऑपरेशन में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री एहलकार और कमांडोज की एक बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है, लेकिन इसके बावजूद अस्करियत पसंदों का ताहाल कोई सुराग नहीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी इक़दामात के जरिए जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकता और ना ही जबरो सतम के हथकंडों के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ दबा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों, छापों और बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी, जायदादों की जब्ती और जबरो सितम के दीगर हथकंडों ने कश्मीरियों की जिंदगी को छीनन कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहनुमा और वज़ीर तालीम और सेहत सकीना ऐतू ने मकबूजा इलाके में राइज काले कानून आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। सकीना ऐतू का ये बयान भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस हालिया बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शिमाल मशरकी इलाकों में काला कानून मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जिला पुलवामा के मुतादिद देहात के रिहायशियों ने काबिज इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि स्मार्ट बस सर्विस के मुअत्तली से मुसाफिरों, बिलखुसूस तलबा, मरीजों और आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो टैक्सी सर्विस के जरिए महंगा सफ़र करने पर मजबूर हैं। उन्होंने बस सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर याला बारी की तवक्को है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में तेज़ आंधी और झकड़ चलने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हुई। रिकॉर्ड किए गए नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। मेक्सिको सिटी में खेले गए मैच में मेज़बान मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी समेटी। जनूबी अफ्रीका की टीम कोई गोल न कर सकी। मेक्सिको की जानिब से राउल खेमेनेज और यूलियन कैनोनेज ने एक एक गोल स्कोर किया। मैच के दौरान जनूबी अफ्रीका के 2 जबकि 1 मेक्सिको के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर भेजा गया। An experienced goalkeeper at the age of 34. All Mexico maybe with an opening here. और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।